जिंदगी ए जिंदगी गम न दे ए जिंदगी। ओ हेलो, ये कहाँ का नौटंकी यहाँ? पहले तो रात को आ जाते हो अचानक, वो भी खिड़की से, और आके किस भी कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? रुको मैं पुलिस को फोन करती हूँ और तुम्हें जेल पहुँचाती हूँ। तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है आजकल। रुको मिस्टर जीवन को, रुको देखता हो तुम कैसे फोन करती हो पुलिस को, है ना? 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 मम्मी ये कैसे हरकतें क्या कर रही हो तुम? खून निकाल दिया तुमने, पागल औरत। मम्मा आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? आप लोग कुछ खेल रहे हो क्या? और अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो बेटा कुछ भी नहीं कर रहे बेटा, हम लोग कुछ भी नहीं खेल रहे। आप जाओ जाके सो, मैं आती हूँ, ठीक है? इनको बाहर निकाल के आती हूँ मैं। पर मम्मा आप लोग कुछ खेल रहे थे क्या अकेले अकेले? मुझे भी खेलना है। अरे नहीं बेटा, हम लोग कुछ भी नहीं खेल रहे। और रही बात, तुम्हारे अंकल चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें इंसेक्ट नहीं काटा है, तो आप जाओ जाके सो जाओ प्लीज। ओके मम्मा, मैं जा रही हूँ सोने, आप भी जल्दी आ जाना, ठीक है? वरना मैं फिर से आ जाऊंगी। और मिस्टर जॉनसन आपके लिए क्या मोहलत निकालूं? निकलिए चुपचाप यहाँ से। एक तो रात को आते, ऊपर से क्या क्या करते, शायद पागल हो गए। मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। निकल रहे हो या नहीं, या धक्का मार के निकालूं? चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा, मैं बोल रही हूँ। वाइफी इसे कौन करता है? अपने हस्बैंड के साथ रहने दो ना, आज रात को कहाँ जाऊंगा मैं इतने रात को? सोने दो अपने बच्ची और बीवी के साथ। चुप रखो अपना गंदा मुंह और निकलो यहाँ से चुपचाप, वरना पुलिस को फोन कर दूंगी मैं। नहीं स्वीट हार्ट, अगर पुलिस को फोन करोगे तो फिर से किस कर लूंगा, देख लो तुम अपना। ठीक है, हम जंगू को धक्का मार के निकाल देती है वहाँ से और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनती है और वो खिड़की की तरफ जाती है। ओह गॉड, इतना सुबह सुबह कौन आ गया है? इतना शोर शराबा कर रहे घर के सामने, देखना पड़ेगा जाके। फिर हम जाके दरवाजा खोलती है, जाके देखती कि बहुत सारे लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और जंगू वहाँ पर सो रहा होता है दरवाजे में। ओह गॉड, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये यहाँ पर क्यों सो रहा है? ओह गॉड, पड़ोसियों ने देख लिया हो तो क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जंगू उठो। फिर जंगू को घसीटते हुए घर के अंदर घुसा देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ, एक तो कल रात को घर पे घुसाए और ऊपर से जब जाने के लिए बोला तब रास्ते में। ओह गॉड, बरिंदा में सो गए तुम? पागल हो गए हो क्या? बीवी प्लीज ऐसा मत करो यार, प्लीज मुझे अपने बच्चे से मिलने दो। और तुम भी तो मेरी वाइफ हो ना, ऐसे क्यों कर रही हो? अपने प्यारे से हबी को थोड़ा रख भी नहीं सकती क्या अपने घर पे? चलो ना हमारे घर पे चलते। बीवी प्लीज माफ कर दो मुझे, अब से कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है? प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या 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 क्या? पहले तो तुम ये बीवी बीवी कहना बंद करो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, ठीक है? हम लोग का डिवोर्स हो चुका है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर वाइफी, साइन तुमने किया था डिवोर्स पेपर पे, आज तक मैंने साइन किया ही नहीं, तो ये वैलिड ही नहीं हुआ है। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। छोड़ो ये सब, यहाँ पर चुपचाप बैठो, मैं लिली को बुला के लाती हूँ। हाँ, ये कितना अच्छा लगता है ना जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो, तुम्हें डाइनिंग टेबल पे बिठाकर अपनी बच्ची को लाने जा रही हो। मेरी बेटी को जल्दी से तैयार करके लाओ, मैं इसे देखना चाहता हूँ। जाओ जाओ बीवी, मैं वेट कर रहा हूँ। शायद अपनी माँ के बारे में इतना बड़ा सच पता चल के इसको बहुत जोर से झटका लगा। गुड मॉर्निंग मम्मा। अंकल गुड मॉर्निंग, आप भी यहाँ पर हो? हाँ बच्चा, मैं भी यहाँ पर हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है अंकल। मम्मा ब्रेकफास्ट लगाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। बेटे जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ। क्या कर रही हो? मेरे बच्चे को भूख लगी है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? सब बैठो यहाँ पर दोनों की दोनों। हाँ भैया है ऑर्डर देने वाले, अगर इतनी भूख लगी तो खुद से ले लो। दांत लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो खाने से मतलब है, आप मुझे खाना दो बस। फिर ऐसे ही थे उन लोग को ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है, वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और कुछ टाइम बातें करने के बाद लिली को जंकुक बाय बोलकर जाने वाला होता है कि वहाँ पर चिन आ जाती है। हाँ, ये गंदा इंसान यहाँ क्या कर रहा है? तुमने इसे घर के अंदर आने कैसे दिया? रुक मैं तुझे बताती हूँ। हाँ, मेरे घर के अंदर घुसा कैसे? बचाओ, ये क्या कर रही है? तुम्हारी दोस्त पागल हो गई है, बचाओ, ये मुझे मार क्यों रही है? मम्मी आप ऐसे क्यों मार रही हो अंकल को? मैंने आपको बताया था ना ये सब बैड हैबिट है। हाँ मेरी दादी अम्मा, मैं समझ गई। अब बाहर जाइए, गार्डन में खड़े रहिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके मम्मी। और
हाँ, तुम ये आंखें फाड़ फाड़ के किसको देख रहे हो? हाँ, सीधे से निकलते हुए धक्का मार के निकालो अपने घर से। क्यों आए हो यहाँ पर? समझ में नहीं आता कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। हाँ जिमिन, ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरी बेटी और भाई पे प्लीज तेओंग एक बार चांस दे दो, और कभी नहीं करूँगा मैं ऐसा। मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ ना। ओहो, देखो देखो कौन बोल रहा है कि 5 साल वो गायब था और अभी बोल रहा है कि मुझसे कभी ये गलती नहीं होगी। हाँ, तू समझता क्या अपने आप को कुत्ते? तेरे को समझ में नहीं आता मेरी बहन से दूर रहे। हाँ, तभी कोई दरवाजे पे बहुत जोर से बुलाता है और जिमिन जाती है और दरवाजा खोलती है और जाके देखती है कि शुगा आया हुआ होता है। हेलो मिस जिमिन। लो, अब तो बॉस का चमचा भी आ गया। आपकी कमी थी, आइए पधारिए। अरे आप बिना इतने प्यार से बुलाएंगे तो हम कैसे नहीं आएंगे, है ना? इतना भी प्यार मत करिए हमसे, हमें शर्म आती है। हाँ, डिस्गस्टेड। तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, जैसे मेरी दोस्त पागल थी, तुम्हारे बॉस के पीछे पागल हो गई थी, मैं भी तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊंगी इन सब चीज़ी लाइंस के ऊपर। ओह गॉड, डिस्गस्टेड, जाओ यहाँ से तुम। और तू आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? चुपचाप निकल यहाँ से, वरना बहुत मार पड़ेगी तुम दोनों को, बेलन से मारूंगी मैं। और स्वीटहार्ट, इतने भी प्यार से हमसे बात मत करिए, वरना हम आपको छोड़ के कैसे जाएंगे, है ना? यूं बेशर्मी की भी हद होती है सच में। तुम दोनों पागल हो, मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ। पहले अपनी शक्ल देख लो जाके आईने में, खुद तो बिल्ले जैसे दिखते और बड़े आए मुझसे फ्लर्ट करने। बिल्ला कहीं का, आलसी बिल्ला। फिर इतना सुना के जिमिन वहाँ से चली जाती है। भाई ये कैसी बेइज्जती करके गई है? क्या मैं सच में बिल्ला जैसा दिखता हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़की इतनी अतरंगी क्यों है? सच में तेओं को देख के नहीं लगता कि इसकी बहन है ये। छोड़ो भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दोस्त है, बहन नहीं, बस जताती है बहन। मेरी बहन से दूर रहना, मेरी बहन से दूर रहना। तेओंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे लास्ट चांस दे दो। हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक चांस मिलता है, पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तेओंग प्लीज एक लास्ट चांस दे दो जंगकुक को। सॉरी मिस्टर जियोन, वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने सब कुछ खो दिया है पहले ही। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। और रही बात लिली की, लिली सिर्फ मेरी बेटी है, तो उससे दूर रहो प्लीज। मुझे और मेरी बेटी को सुकून से रहने दो जंगकुक प्लीज। पहले ही तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब कुछ रह गया है क्या तुम्हारा? पर क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हर लड़के का ड्रीम होता है कि वो अपनी लाइफ में अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ रहे, एक टाइम अपना पापा बने, वो उसकी बेटियां उसे डैड बुलाए। क्या मेरे ऐसे ड्रीम्स नहीं है? क्यों तेओंग प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, प्लीज लास्ट चांस दो ना मुझे। तो मैंने कब कहा कि तुम इंसान नहीं हो? होंगे तुम्हारे ड्रीम्स, पर मेरे ड्रीम्स के क्या? हाँ, रहने दो जंगकुक, तुमने सब कुछ खो दिया है, अब कुछ भी वापस नहीं ला सकते। बीते हुए कल को हम आज पे नहीं ला सकते। ओके आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। ओके बाय बाय।